हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 11 करेंगे, प्रकाश की प्रकृति। तो अभी तक हमने बहुत सारा इसके बारे में पढ़ा है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। इसके बारे में अलग अलग मत तो देखे थे हमने। व्यक्तिकरण देखा था, प्रकाश का व्यक्तिकरण। आज हम पढ़ेंगे विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, ये क्या घटना होती है, इसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो मैं बता देता हूँ, विवर्तन की जो खोज की थी वो किसने की थी। वैज्ञानिक ग्रिमाल्डी ने की थी। किसने की थी विवर्तन की खोज। विवर्तन की खोज विवर्तन की खोज किसने की थी दोस्तों। ग्रिमाल्डी ने। वैज्ञानिक ग्रिमाल्डी ने 1665 ईस्वी में की। 1665 ईस्वी में की। इसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के अनुसार की गई है। तरंग सिद्धांत किसने दिया था। हाइजेंस ने दिया था 1678 ईस्वी में। तो आपको याद है इसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के अनुसार नोट्स बना लेना दोस्तों। तरंग सिद्धांत के अनुसार अभी हम देखेंगे कि विवर्तन क्या चीज़ है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले विवर्तन की खोज हमने देख ली। इसकी व्याख्या किस आधार पर की गई है, तो तरंग सिद्धांत के अनुसार फ्रेनल ने 1818 में की थी इसकी व्याख्या। किसने की के अनुसार फ्रेनल ने। खोज इसकी ग्रिमाल्डी ने की है, परंतु फ्रेनल ने 1818 ईस्वी में की। तरंग सिद्धांत के अनुसार फ्रेनल ने इसकी जो व्याख्या है वो 1818 में की। तो देखते हैं फ्रेनल ने क्या कहा। फ्रेनल ने कहा कि जब कोई प्रकाश स्रोत से, ये मैंने मान लिया प्रकाश स्रोत जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे लाइट, ट्यूबलाइट, सूर्य, ये सभी प्रकाश स्रोत होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने कहा कि अगर प्रकाश इस प्रकार अवरोधक या विवर्तक, जिसे अवरोधक या विवर्तक कहा, इससे प्रकाश इस प्रकार आता है और जब ये प्रकाश फैल जाता है चारों दिशाओं में, इसके किनारों से ये फैल जाता है, तो इस घटना को इन्होंने विवर्तन कहा। प्रकाश के फैलने की घटना ही क्या होती है, किसी छिद्र से जब अंदर प्रकाश प्रवेश करता है तो ये चारों तरफ फैल जाता है और फैलकर इसकी जो छाया वाले भाग में भी प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को इन्होंने विवर्तन कहा। तो दोस्तों इसमें लिखते हैं, प्रकाश किसी तरंग का विवर्तन होने के लिए आवश्यक है कि विवर्तक का आकार तरंग के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तरंग के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। जैसे धीमा प्रकाश हो या उसकी तरंगदैर्घ्य कम हो तो वो विवर्तक की घटना नहीं दर्शाता है, परंतु जिस भी तरंग को विवर्तन दर्शाना है वो उसकी तरंगदैर्घ्य उच्च होनी चाहिए, कोटि की होनी चाहिए। अब इसकी देखते हैं परिभाषा। फ्रेनल ने क्या कहा। फ्रेनल ने दोस्तों कहा, किसी अपारदर्शी, जिसमें से हम देख नहीं सकते, अपारदर्शी अवरोधक या अवरोधक, ये अवरोधक है,
अवरोधक या द्वारक के तेज किनारों से प्रकाश के मुड़ने तथा उसकी ज्यामितीय छाया में उसकी ज्यामितीय छाया में फैल जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। दोस्तों, विवर्तन किसे कहते हैं हमने देखा। किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक के तेज किनारों से प्रकाश के मुड़ने तथा उसकी ज्यामितीय छाया में फैल जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब हम दोस्तों इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं विवर्तन से संबंधित। विवर्तन सभी प्रकार विवर्तन जो है वो सभी प्रकार की तरंगों का गुणधर्म है। तरंग की तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक होगी उसका विवर्तन उतना ही अधिक होगा। उसका विवर्तन जो है वो उतना ही अधिक होगा। दोस्तों आगे देखते हैं तरंगों का विवर्तन अवरोधक या द्वारक के आकार पर निर्भर करता है। तो दोस्तों विवर्तन आपको समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों विवर्तन का प्रकार। इसमें जो पहला प्रकार है वो है फ्रेनेल विवर्तन और दूसरा है फ्रॉनहोफर विवर्तन, जिसे फ्रॉनहोफर भी कहते हैं। फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो दोस्तों सबसे पहले आगे देखते हैं हम सारे कंसेप्ट दोस्तों आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे देखते हैं पहले फ्रेनेल विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन के बारे में देखते हैं दोस्तों ये क्या होता है। इसमें दोस्तों ये जो एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत जो है दोस्तों ये क्या होता है, अति निकट होता है, जिसके कारण इनके मध्य प्रकाश स्रोत द्वारक या विवर्तक से सीमित दूरी पर स्थित होता है। ये जो लिमिट दूरी होती है, ताकि यहाँ से क्या होता है फ्रेनेल विवर्तन प्रदर्शित हो जाता है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों फ्रेनेल विवर्तन में
जब एक वर्णी बिंदुवत प्रकाश स्रोत एवं पर्दा दोनों विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक या अवरोधक से सीमित दूरी पर स्थित हो तब प्राप्त विवर्तन कैसा होता है? फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों फ्रेनेल विवर्तन आपको क्लियर हो गया होगा। जब एक वर्णी बिंदुवत प्रकाश स्रोत एवं पर्दा दोनों विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक या अवरोधक से सीमित दूरी पर स्थित हो तब प्राप्त विवर्तन फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। फ्रेनेल विवर्तन आगे देखते हैं। फ्रेनेल विवर्तन में आपतित व विवर्तित दोनों तरंगाग्र गोलीय तथा बेलनाकार होते हैं। इसी प्रकार दूसरा दोस्तों देखते हैं फ्रॉनहोफर विवर्तन। ये क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहता है कि जब प्रकाश स्रोत और जो द्वारक या विवर्तक जो है उनके बीच की दूरी जो होती है वो असीमित होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हम, जब एक वर्णी बिंदुवत प्रकाश स्रोत एवं पर्दा दोनों विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक उत्पन्न करने वाले द्वारक या अवरोधक से सीमित दूरी पर स्थित हो तब असीमित दूरी पर स्थित हो तब प्राप्त विवर्तन फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर विवर्तन आपको समझ आ गए होंगे। अब इनके अंतर देख लेते हैं। अंतर किन किन के मध्य अंतर देखते हैं। पहला है फ्रेनेल विवर्तन और दूसरा है फ्रॉनहोफर विवर्तन। इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश स्रोत व पर्दा विवर्तक से सीमित दूरी पर स्थित होते हैं। वही यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे असीमित दूरी पर स्थित होते हैं।
इसमें आपतित व विवर्तित तरंगाग्र गोलीय तथा बेलनाकार होते हैं। वहीं इसमें बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपतित व विवर्तित तरंगाग्र जो होता है वो समतल होता है। कैसे होते हैं? समतल तरंगाग्र होते हैं। 3 नंबर पर बात करते हैं दोस्तों, इसमें स्रोत व विवर्तक के बीच की दूरी महत्वपूर्ण होती है, वही इसमें महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना। नेक्स्ट पार्ट हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।